वाली, मैं 11th में हूँ, 12th वाली मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं 11th में हूँ, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज नॉट क्राइम, ये कोई अपराध नहीं, बट इसके लिए भी प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को 14-15 साल की उम्र हो तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और फिर इसके बाद वो फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसके बाद जब घर वालों को पता चला, क्योंकि आपको इतना पता नहीं कि कंट्रोल करना है, ये करना है, वो करना है, इससे क्या होता है बहुत सारे केसेस में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जिससे हमारे कानून में अपराध माना गया है कि अगर वो 18 साल से कम है और वो प्रेग्नेंट हो रही है तो जो उसे प्रेग्नेंट कर रहा है वो पनिश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मेजर अपनाने चाहिए, क्योंकि आप लोग की एज में आजकल के बच्चे की जनरेशन है Z बोलते हैं उसको, उस जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज नॉर्मल थिंग और वो कोई क्राइम नहीं है, बट ये है कि आप उसका ध्यान जरूर दीजिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं कि हम साथ में हैं या फिर हम फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, हम एक दूसरे से शादी करेंगे, ये जरूरी नहीं है, बट ये है कि आप थोड़ा सा इसे कंट्रोल करें, क्योंकि इससे आगे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है जब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि लड़की एक बार प्रेगनेंट हुई तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद, ठीक है, लड़कों में, क्योंकि ये ऐसा नॉर्मली देखा जा रहा है। हम खुद ऐसे केसेस फील करते हैं कि जो अडोल्सन में लव स्टोरी चल रही है, प्रेगनेंट हो गई या फिर वो भाग गए, ये भी गलत है। अगर आप भाग गए किसी माइनर गर्ल को लेकर तो आपके लिए भी वो गलत है और उसके लिए भी, क्योंकि दोनों को पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग के लिए में पढ़ाई लिखाई तक ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा होने के लिए मतलब 18+ के बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं करिए, क्योंकि ऑक्सो एक्ट में हर चीज़ के लिए माइनर में होने वाले अत्याचार के हर चीज़ के लिए पनिशमेंट है और ये 6 महीने से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ तक, पेनल्टी तक की दी जा सकती है, ठीक है। और ऑक्सो का एक और मेन उद्देश्य है कि बच्चे जागरूक रहें इससे कि अगर वो कुछ गलत करने जाए उन्हें पता रहे कि ये गलत है, तो वो करने के लिए पूरा डरेंगे। अभी आपको पता ही नहीं है कि आप तो बोलोगे कि अरे मेरा प्यार है, मैं इसको लेकर भाग जाऊँगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि वो मेरा भागने से मैं पनिश हो जाऊँगा। तो इसीलिए ये है कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। 18 के बाद ही ये सब ठीक है, क्योंकि 18 के नीचे ये है कि सब माइनर में गिने जाएंगे और माइनर का पनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का यही मेन उद्देश्य है कि आप फिजिकली, इमोशनली और वर्बली अगर आपको कोई क्या बोल सकते हैं, ईव टीजिंग कर रहा है, रेप कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कदम उठा सकें। बट ये एक और पहलू है, ये लव स्टोरी वाला तो मैंने बताया, इसमें भी पनिशमेंट है, ठीक है। वो नहीं देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे, वो आपको पनिश करेंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सी एज में क्या करना चाहिए। अभी हार्मोन चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बट ये है कि लड़की हूँ, आपको अपने ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मेरी एक बात जरूर याद रखना, ट्रस्ट सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रस्ट सेल्फ का पर्सन आपकी फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करते हो। और मैं एक और टॉपिक पे जाना चाहूँगी, आज है वुमेन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंसेस ऑफ वुमेन। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी। हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आज ये 25 नवंबर को मनाया जाता है और यहाँ 35 सभी महिलाओं के लिए ये मनाया गया है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया है। इसका थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। ये रेप के लिए जाता है क्योंकि हमारे देश में 155 मिनट पर हर एक लड़की का रेप हो रहा है अंडर 16 और 13वें घंटे में हर एक लड़की का रेप हो रहा है अंडर 10 और ये अंडर 10 3 मंथ से स्टार्ट होकर 10 ईयर तक है, जो कि बहुत ही बुरी बात है हमारे देश के लिए। तो इस दिन वायलेंस अगेंस्ट रेप को विरोध करने के लिए या फिर बोल सकते हैं इसका डिफेंस करने के लिए ये डे मनाया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन वुमेन सेल से विश्व में लगभग 15 मिलियन किशोर लड़कियाँ यानी अंडर 18 कभी न कभी यौन उत्पीड़न से प्रभावित हुई है या शिकार हुई है। 14 मिलियन गर्ल्स, ठीक है। और WHO की रिपोर्ट है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ स्पेशली वुमेन के लिए, ये इसलिए बता रही हूँ कि WHO की रिपोर्ट है के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार से शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही है। और मैं वुमेन के लिए कुछ राइट्स हैं वुमेन के, जो मैं स्पेशली बताना चाहूँगी आपको। राइट टू स्टे एनोनिमस का मतलब है
कि महिलाएं कभी भी अगर वो FIR करने जाती हैं तो उनकी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं वो ट्रायल में हो चाहे FIR लिखने जा रही हो, उनकी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा राइट है राइट टू फ्री लीगल एड। अगर उनके वो महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि आपने घर में महिलाओं को ये राइट बता दीजिएगा, क्योंकि वो सोच रही है कि हम कहाँ से जाएं, हम तो हाउस वाइफ हैं, वकील करेंगे तो बहुत पैसे लगेंगे, FIR करने जाएंगे पुलिस वाला लगेगा। तो महिलाओं के लिए स्पेशल है राइट टू फ्री लीगल एड। और हम NGO, हमारी NGO है स्वदेश NGO, वो काम करती है राइट टू फ्री लीगल एड पे। और तीसरा है वर्बल कंप्लेंट, वर्चुअल कंप्लेंट के लिए राइट टू वर्चुअल कंप्लेंट। यह इसलिए है कि हम घर से, बहुत सारी हमारे गांव में आपने देखा होगा, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वह एक ईमेल करके या फिर पोस्टल करके थाने तक नहीं जा सकती, बट बाजार जाएंगे तो हमें डाक खाना रहेगा, पोस्टल करके अपनी FIR अपनी कंप्लेंट कर सकती है। और फोर्थ वन इज राइट अगेंस्ट बीइंग स्टॉप। अगर आपको कोई स्टॉप कर रहा है और आपने मना किया है तो इसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं, क्योंकि आप किसी का अधिकार नहीं है कि आपके मना करने के बावजूद आपको कोई स्टॉप करे या फिर आपको परेशान करे। और राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपके घर में किसी औरत के ऊपर कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत मारपीट कर रही है या आपके ऊपर कर रही है, तो इसके लिए भी हमारे कानून में है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। और अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एक महिलाओं की एक मैं बात बताना चाहूँगी कि महिलाओं को सूर्य अस्त के बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर बहुत इमरजेंसी है कि उठा जाएगी या फिर ऐसा करना पड़ सकता है तो एक महिला पुलिस रहनी जरूरी है। तो अगर आपके आसपास किसी को अरेस्ट किया जा रहा है सूर्य अस्त के बाद, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सा ब्रैकअप करना चाहूँगी साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आज दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं डिजिटलाइजेशन, उसी हिसाब से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है? इलीगल एक्टिविटी विच इज एडिटेड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया और इंटरनेट। डिजिटल मीडिया के सहारे, इंटरनेट के सहारे जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है मैसेज पे, आपने मैसेज फेसबुक पे नहीं रिप्लाई किया, आपको उसने इंस्टा पे स्टॉक किया, इंस्टा पे नहीं किया, व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप पे, ये सब साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम में हैकिंग आती है। अगर आप अपने मोबाइल में कुछ फोटोज़ रखे हैं, अपने PC में अपने प्राइवेट फोटोज़ रखे हैं, कोई आपकी फोटोज़ हैक कर रहा है, हैक करके उसे वायरल कर रहा है, ये साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम में साइबर स्टॉकिंग आती है कि